रंजीत राणा को गोवंडी क्यों आना पड़ा, जबकि उनके यहाँ पर खुद विधानसभा का इलेक्शन है। बिहार इलेक्शन का डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है और आने के सबसे बड़ा मकसद ये है कि बिहार में साजिश हो रही है एसआईआर के बहाने, खास करके दलित समाज, मुसलमान समाज, गरीब समाज जो पढ़े लिखे नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाए और वोटर लिस्ट के बाद शायद वो उसके राशन कार्ड से भी काटें और भी जो सुविधाएं मिलती हैं उससे काटने का प्रयास किया जाए। इसलिए इलेक्शन से पहले अपने भाइयों को जगाने के लिए कि पहले आप वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वाइए और उसके बाद ईमानदारी से लोकतंत्र के इस त्योहार में हिस्सा लीजिए। उसके लिए दावत देने आए हैं, अपने लोगों से मिलने आए हैं। मेरे ढाका विधानसभा के लगभग 40,000 लोग मुंबई में रहते हैं, अपने रोजी रोजगार के लिए मजबूरी में आए हुए हैं, तो उनके दुख तकलीफ को देखना, समझना और आगे प्रयास करना कि मेरे भाइयों का अगर एक हेड ऑफिस मुंबई में हो तो एक कारखाना जो है ढाका विधानसभा बिहार में भी खुले, ये मेरा प्रयास और ये मेरा लक्ष्य लेकर के आए। रंजीत राणा जी को गोवंडी से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत शानदार, क्योंकि हमारे अतीक भाई जो हैं वो भी बिहार के ही हैं। बहुत लोग जानते नहीं हैं इस बात को। और बिहार जो है कितना मजबूत है मुंबई में और बिहार की क्या ताकत है, ये अक्सर लोगों ने पहले भी दिखाया है और अतीक सर ने भी दिखाया है। बहुत पैसे वाले लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन एआईएमआईएम के दीवानों ने, खास करके हमारे पूरे जो है संविधान पे विश्वास करते हैं, बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब पे विश्वास करते हैं, उन्होंने बताया कि पैसे से केवल चुनाव को नहीं जीता जा सकता है। तो स्कूटी पे घूमने वाला व्यक्ति जो है बड़े बड़े महंगी गाड़ी वाले लोगों का पसीना छोड़ा दिया और काफी कम मार्जिन से चुनाव को हम लोग 2 नंबर पे आए हैं, रनर रहे हैं और इस बार दोबारा मौका मिलेगा तो जीतेंगे। और मुंबई में बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे बिहार के भाई लोग भी उसमें निभाएंगे। और उससे पहले बम्बई वाले भाई लोग जो है अपने सब लोग जो है उनको भेजने का काम करें और बिहार के लोकतंत्र के त्योहार में वो हिस्सा ले, इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए। रंजीत राणा जी, आप गोवंडी के यूथ जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? गोवंडी के कई सारे मैसेजेस पहले से अतीक साहब के नेतृत्व में यहाँ दिया जा रहा है। हमारा यूथ जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स का शिकार हो रहा है और गोवंडी उसमें सबसे बड़ा जो है उस दिशा में शिकार हो रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो भी अपने एनर्जी को नेगेटिव दिशा में लेकर के जा रहा है, नौजवानों में बड़ा ऊर्जा होता है लेकिन इसको सही दिशा देने की जरूरत है। तो एआईएमआईएम और हमारे अतीक साहब के नेतृत्व में, लीडरशिप में, ड्रग्स को हम लोग कैसे अवॉइड करें, ड्रग्स की बुरी आदत को छोड़ें, एक छोटा सा बहुत बेहतरीन प्रयास इन लोगों ने किया है और लगातार कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें और भी हैं कि बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा शहर है, अपने एनर्जी को सही दिशा, सही डायरेक्शन हम लोग दें। थोड़ा सा सर आपके यहाँ की बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में सर, वो एमआईएम से क्यों नहीं गठबंधन करना चाहती है? क्या रीजन हो सकता है? पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन हम लोग तो बड़े ईमानदार होकर के और बिहार की चिंता करते हैं कि ऐसी पार्टियां जो समाज को तोड़ना चाहती हैं, भाजपा जैसी, एनडीए जैसी पार्टी, सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए बार बार हमारे कार्यकर्ता जा करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल भी दरभंगा के गौराबोराम में जो है हमारे लोग गए और उनको मारा गया। एक हमारे भाई हैं शहंशाह साहब, चांद साहब, जिनका जो है पैर तोड़ दिया गया मार करके। वो केवल तेजस्वी जी के आंख के ऊपर जो अहंकार का चश्मा लगा हुआ है उसको हटाने का प्रयास कर रहे थे। बार बार पोस्टर बैनर ले जाकर केवल ये बताना चाहते थे कि हम चाहते हैं अगर एनडीए जैसी नेगेटिव ताकतों को हटाना तो हमें एक होना पड़ेगा और सेकुलर वोटों का बिखराव को रोकना पड़ेगा। बाद में आप मत कहिएगा कि भैया हमारी वजह से बिहार में सरकार नहीं बन पाई। इसके लिए हम लोग उनको बार बार जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी को अपने एम समीकरण की चिंता है, बिहार के विकास की चिंता नहीं है। इसीलिए वो हमारे गठबंधन हमारी तरफ नहीं देखते हैं। हमारे एआईएमआईएम से हमेशा थोड़ा सा उनको टकराव रहता है, उनसे घबराते हैं और गठबंधन नहीं करना चाहते। और बिहार में सर रोजगार आपको मालूम है ना के बराबर है। उसके बाद में शिक्षा में जो बहुत सारे स्कूलों के हालात है और हॉस्पिटल वगैरह के भी हालात बुरे, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज जो आकर के देखा हम लोगों ने कि ठीक है, हमारे खास करके ढाका विधानसभा के भाइयों के हाथ का कारीगरी का बना हुआ बैग लगभग पूरा देश, 50% देश हमारा इस्तेमाल कर रहा है। ये गर्व का विषय है। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे भाई, मैं बाइकला गया, कई कारखानों में गया, आप पूरी तरह से खड़ा नहीं हो सकते हैं। अगर खड़े होइएगा सर पे पंखा लग जाएगा। जिस तरीके से जेल में लोग रहते हैं उस तरीके से तकलीफ में रोजी रोजगार के लिए लोग आकर के यहाँ बिता रहे हैं अपना समय। काश अगर ये बिहार में हो सकता था। हम लोग कल गए कपड़ा फैक्ट्री में, हमारे देश के जो कपड़ा मंत्री है आदरणीय गिरिराज सिंह जी, वो केवल समाज को तोड़ने की बात करेंगे। हमेशा कहेंगे कि भाई ये सामान यहाँ से खरीदो, वो सामान यहाँ से खरीदो। कपड़ा मंत्री जी, अगर आप बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज हम लोग उल्लासनगर में गए, वहाँ देखा हम लोगों ने, भिवंडी गए, किस तरीके से हमारे लोग सिलाई में हो, जीन्स बनाने की बात हो, ट्राउजर बनाने की बात हो, कपड़ा बनाने की बात हो, सबसे आगे हैं।
तो आप जो कहते हैं कि फलाने का बना हुआ चीज मत लो, तो कपड़ा भी शायद मुझे लगता है कि लगभग हर मुस्लिम भाई का उसमें कारीगरी है, उनके मेहनत, उनका पसीना है, उस हिसाब से तो कपड़ा भी पहनना छोड़ देना चाहिए। क्या आरजेडी सिर्फ चुनाव के समय मुस्लिम दलित वोट बैंक की राजनीति करती है सर? बिल्कुल, उससे पहले तो लोग इंसान तक नहीं समझते हैं, मुसलमान भाइयों को केवल वोट बैंक समझा जाता है। हाँ, अब चुनाव आ रहा है तो थोड़ी चिंता उनकी करेंगे वो। आज तक जो यात्रा आपने राहुल गांधी जी का देखा, जो बिहार में यात्रा चला, उसमें जीप में जितने भी लोग बैठे थे, एक भी मुसलमान का बेटा नहीं था। किसी भी कार्यक्रम में पहली पंक्ति में एक मुसलमान का बेटा नहीं है। लेकिन आप देखिएगा कि भाई सबसे ज्यादा उनको मुसलमान के वोट पे ही भरोसा है, उसके भरोसे ही वो टिके हुए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यादव जो है वो हिंदू हो जा रहा है, लेकिन केवल मुसलमान उस पार्टी को ढो रहा है। लेकिन अब मुस्लिम भाई भी जाग गए हैं, अपने लीडरशिप को खड़ा करना चाहते हैं, बैरिस्टर साहब को अपने नेता के रूप में पूरा देश स्वीकार कर रहा है। और इस बार बिहार का चुनाव जो होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, वो मील का पत्थर साबित होगा, पूरे देश को एक मैसेज देने का काम करेगा। और सर, बिहार का विकास कैसे होगा, और कुछ उसके लिए आप लोगों ने कुछ ऐसा आपका प्रोग्राम बता सकते हैं कि बिहार में अगर काम करना है तो कैसा करना चाहिए? हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव का जो दौरा करते हैं ना, उनके एक दौरे का खर्च होता है 50 करोड़ 70 करोड़ रुपया। अगर वो 50 करोड़ रुपया अगर खर्च करके हमारे बिहार में कारखाना लगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा वोट उनका बनेगा। तो इस तरह की चिंता कोई नहीं करता है। केवल ट्रेनें खुलती हैं बिहार में, और वो ट्रेन से केवल लोग मुंबई आते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, लेकिन वहां वो फैक्ट्रियां नहीं खुल सकती। तो जो संसाधन सरकार उपलब्ध कराती है वो सही दिशा में अगर हो, हमारे कपड़ा मंत्री समाज को, हिंदू मुसलमान को तोड़ने की जगह अगर कपड़ा का इंडस्ट्री हमारे बिहार में लगाना शुरू कर दें, तो आधा बिहार में रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन उस दिशा में कोई नेता, कोई पार्टी नहीं सोच रहा है। हम लोग AIMIM के सिपाही हैं, बेबाकी से सच को बोलने वाले लोग हैं। अगर हम लोग को मौका मिला, जनता ने इस बार मौका दिया, तो सदन से लेकर सड़क तक बहुत बेबाकी से हम लोग इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और बिहार को अच्छे रोजगार की दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। सर, आप पर आरोप लगता है कि सर MIM वोट काटने के लिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए हमेशा से लड़ती है, क्या कहेंगे उसके? अगर फायदा ही पहुंचाना होता तो 243 सीटों पे हम लड़ते, और हर जगह अगर AIMIM का कैंडिडेट केवल सिंबल और पर्ची भर करके नॉमिनेशन डाल के सो भी जाएगा तो 10,000 वोट उसको यूं ही चलाएगा। अगर हम ये चाहते तो हम ये काम करते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। जिस पार्टी ने हमारे पीठ पे खंजर भोंका, हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, उस पार्टी के पास बार बार झुक रहे हैं, जो हमारा व्यवहार नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है। हमारे कार्यकर्ता उससे नाराज भी हो रहे हैं। लेकिन हमें बिहार की चिंता है, बिहार के विकास की चिंता है। और हमारा जो कहावत है कि शेर 2 कदम पीछे लेता है लंबे छलांग लेने के लिए, तो हम लोगों ने ये उनको बताने का प्रयास किया कि भाई NDA को उखाड़ के फेंकना है तो सेकुलर वोटों का बिखराव मत करिए। लेकिन देखते हैं उनको क्या समझ में आता है। फिर भी हम फिजूल की सीटों पे कहीं नहीं लड़ेंगे। जहां हमें जीतने की क्षमता होगी, हम उन्हीं सीटों पे केवल लड़ेंगे। गोवंडी के ढाका लोगों जो यहाँ पे बिहार से आके जो बस रहे, काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोग के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि भैया, जय बिहार, जय महाराष्ट्र और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हम लोग बुलंद करते थे, बुलंद करते रहेंगे। एक बिहारी 100 पे भारी अतीक सर ने करके दिखाया। लेकिन एक और नारा है कि एक बिहारी सबका आभारी। महाराष्ट्र जो उनको मौका देता है अपने रोजी रोजगार के लिए, उसके लिए महाराष्ट्र को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ पार्टी के लोग हैं, हमारा आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं बिहारी भाइयों का और महाराष्ट्र के भाइयों का। कुछ उपद्रवी हैं, उनको मैं उपद्रवी ही कहूंगा। तो ऐसे लोगों की वजह से हमें आपस में संबंध को खराब नहीं करना है, और हम लोग आए हैं बिहारी भाई को महाराष्ट्र के भाइयों से मिलवाने। AIMIM महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है। अतीक सर पेशे से वकील भी हैं और समाज में, गवंडी में खास करके बहुत सक्रिय रहते हैं। तो हमारे किसी भी भाई को कोई परेशानी होगी तो ये कार्यालय आपने देखा हुआ है, अतीक सर को आप पहचानते हैं, आप बेझिझक इनके पास आ सकते हैं। AIMIM के सभी कार्यकर्ताओं के पास जा सकते हैं जो यहाँ के लोकल हैं, महाराष्ट्र के हैं, और बिल्कुल वो आपको मदद करेंगे। आपको केवल यही कहना है कि मैं AIMIM परिवार का सदस्य हूँ, उतना सुनना उनके लिए काफी है। वो आपके लिए हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। किंग स्टार 24 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गोवंडी में रंजीत राणा जी के साथ क्या प्लान है? सब बिहारियों को पता चले कि किधर आने वाले हैं, और रंजीत राणा कितने दिन रहेंगे गोवंडी में? देखिए, रंजीत राणा साहब मुंबई आए 17 तारीख को, और 17 तारीख को यहाँ पर डायरेक्ट गोवंडी के ऑफिस में MIM के कार्यालय में आए। और आज इनकी सभा शाम 7 बजे से 10 बजे तक फुरकानिया चौक पर है। मैं तमाम बिहार के रहने वाले और स्पेशली ढाका विधानसभा के जो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों से गुजारिश करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि फुरकानिया चौक पर शाम 7 बजे पहुंचकर 7 से 10 रंजीत राणा भाई को आप सुनिए। वो आपके बीच में क्या बात रखने के लिए बिहार से मुंबई आए हैं, और बात सुनिए उनकी और उस पर अमल कीजिए। आने वाले चुनाव में जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी?
ये तो जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, जनता के जो मुद्दे होंगे, जिस तरह से हम नशे का मुद्दा उठाकर उस पर काम कर रहे हैं, जिस तरह एजुकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से हेल्थ पर काम कर रहे हैं, सारे मुद्दे जनता के हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे जनता के हैं। और जनता को मुद्दे खुद पता है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो छुपाए जाते हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आकर हमने यही सीखा है कि किस तरह से मुद्दों को, पब्लिक के मुद्दों को निकाल कर बाहर लाया जाए। बैरिस्टर साहब से हमने यही सीखा है। और पब्लिक के बीच में मुद्दे रखेंगे। जब एक एक मुद्दे हम निकाल रहे हैं, एक एक मुद्दों पर काम कर रहे हैं, सफलता मिलती जाएगी, दूसरे मुद्दे निकाल कर काम करते जाएंगे। क्या इस बार वोट बैंक की राजनीति होगी या असली विकास होगा? देखिए, विकास तो जीतने के बाद जो लोग आते हैं उनसे पूछना चाहिए। अब एक हारे हुए कैंडिडेट से विकास की बात करते हैं। हम अपोजिशन में है। अपोजिशन का पूरा जो संविधान के अंदर पावर और अथॉरिटी दी गई है, उस पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल करके अपोजिशन की पूरी भूमिका में हम बिल्कुल पहले दिन से खड़े हैं और आखिर तक खड़े रहेंगे। और हमारी भूमिका स्पष्ट है कि हमारी जो अपोजिशन का रोल है वो पब्लिक के विकास, पब्लिक के बेहतरी के लिए हो। और नशे के ऊपर जिस तरह से हम आवाज़ उठाकर यहाँ के एमएलए साहब को हमने जगाया है कि वो डीसीपी के यहाँ और यहाँ वहाँ नशे पर बात करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट उन्होंने माना कि गोवंडी के अंदर नशा होता है। ये एक बड़ी सफलता है हमारी। और इसी तरह हम एक एक मुद्दों पर काम करते रहेंगे। क्या गोवंडी की जनता अब नेताओं से जवाब मांगने लगी है? डेफिनेटली मांगने लगी। और हम चाहते हैं कि गोवंडी की एक एक जनता जो है इतनी लिटरेट हो जाए, पॉलिटिकली इतनी समझदार हो जाए कि वो अपने नेताओं से जवाब मांगे। चाहे वो किसी दूसरी पार्टी के हो या एमआईएम के क्यों ना हो, इनसे भी जवाब मांगे। और यही डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। हम डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने की जो ट्रेन में सवार हैं, उसी ट्रेन के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, ना कि सिर्फ पार्टी को मजबूत करना। हमारा विचार है कि हम देश को भी मजबूत करें। अगर कोई बिहार का व्यक्ति उस बुलंदी पे है कि टिकट मांग सके पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ सर मैं, तो क्या एमआईएम टिकट देगी? देखिए, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल करके पॉलिटिकल पार्टियों ने बांट दिया है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जमात है जो लोगों को यूनाइट कर रही है। देखिए, यूनाइट करने की ही श्रृंखला के अंदर रंजीत राणा भाई बिहार से मुंबई आए। और अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे प्रोग्राम्स हुए, उसके अंदर एंकरिंग महाराष्ट्र के लोग कर रहे थे। मराठी भाषा का प्रयोग हो रहा था। मैं बड़ी अच्छी मराठी बोलता हूँ, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। तो ये यूपी, बिहार, ये सारी राजनीति तोड़कर हम लोगों को इत्तेहाद और यूनिटी का पैगाम देने के लिए आए। और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अगर कोई काम करने वाला है, जैसे मुझे बैरिस्टर साहब ने मुंबई महाराष्ट्र के अंदर टिकट दिया, अगर कोई उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, वो काम करने वाला है और लोगों के हित में अच्छा काम करने वाला, तो उसको टिकट जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। और गोवंडी की राजनीति में बिहारियों का कितना योगदान है? देखिए, बिहारियों का योगदान पूरे देश की राजनीति में उतने ही गोवंडी की राजनीति में भी है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि गोवंडी के अंदर भी हम यूपी और बिहार बांटने नहीं आए हैं। हम यूपी और बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और जितने भी प्रांत के लोग यहाँ रह रहे हैं उनके यूनाइट करने आए और इंसानियत का पैगाम देने आए, इत्तेहाद का पैगाम देने आए हैं। गोवंडी के बिहार की जनता को आप क्या संदेश देना? मैं गोवंडी की बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप आइए, राणा रंजीत साहब और बिहार के अंदर जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के अंदर जमात को मजबूत कीजिए। आप यहाँ बैठकर जो लोग वहाँ के वोटर्स हैं वहाँ जाकर वोट कीजिए। और जो लोग वोटर्स नहीं, वो यहाँ बैठकर अपने ख़ानदान से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से कांटेक्ट कीजिए, माउथ पब्लिसिटी कीजिए। और जितनी ज़्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे, जितनी जगह पर हम अपने कैंडिडेट्स देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जिताकर हमें दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।